हेलो दोस्तों, मैं मोहित पालीवाल आपके अपने एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इम्पोर्टेंट जो मूल विधि है वो कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए, और यूपीएसआई के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम धारा हमने 4 कर ली थी, कल आप धारा 5 है। इम्पोर्टेंट धारा करेंगे हम, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर के बिना नहीं जाना। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। धारा 5 में आपको क्या दिया गया है? इन कोई विशेष विशेष विधि या कोई एक स्पेशल कानून बनाया जाता है। मतलब कोई एक एक किसी का एक विशेष अपना कानून होता है, स्पेशल कानून होता है जो आईपीसी इस कानून को रद्द नहीं करती है। जो आईपीसी इस कानून को रद्द नहीं कर सकती है, इनका एक अपना अलग दायरा होता है। ठीक है, जैसे आर्मी एक्ट लगा देती है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल या आर्मी एक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे आर्मी आर्मी है, आर्मी के अंदर कोई आर्मी का एक जवान है, वो कुछ अपराध कर देता है, कोई कुछ क्राइम कर देता है, तो उस पर आईपीसी लागू नहीं होगी। उस पर आर्मी एक्ट के तहत उसे सज़ा मिलेगी और उस पर मुकदमा चलेगा। आईपीसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अध्याय तो जनरल एक्सप्लेनेशन आपको पता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट्स धाराएँ होंगी। और धारा 8 में क्या है? जेंडर यानी लिंग की बात कही गई है इसमें। ठीक है दोस्तों, और जो धारा 11 है उसमें पर्सन व्यक्ति यानी किसी कंपनी, संघ या बॉडी ऑफ पर्सन व्यक्तियों के समूह की बात कही गई है। ठीक है, और धारा 22 में क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी, मूर्त संपत्ति की बात कही गई है। जंगम संपत्ति भी इसे कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को, यानी सोना चांदी जितने भी ऐसे चीज़ें होंगी ना, सब धारा 22 में आएंगी। कोई अपराध हो जाता है इनसे रिलेटेड, वो धारा 22 के अकॉर्डिंग उस पर मुकदमा दायर होगा। ठीक है, धारा 23 रोंगफुल गेन सदोष अभिलाप, यानी कोई व्यक्ति सरकारी डिपार्टमेंट में है, उसके रहते कोई भ्रष्टाचार करता है, तो उसे कानूनी तरीके से उसे वो लाभ उसका नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको लाभ मिलता है। ठीक है, ये रोंगफुल गेन में आता है। धारा 29 में आपको क्या बात कही गई है? धारा 29 में दस्तावेज, डॉक्यूमेंट की बात कही गई है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या चेक होता है, पावर ऑफ अटर्नी, मैप, किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मैप होता है, प्लान होता है, डॉक्यूमेंट टाइप दिशा निर्देश होते हैं, वो सब धारा 29 में आते हैं। कोई फ्रॉड होता है आपके दस्तावेजों के लिए, वो धारा 29 के अकॉर्डिंग उस पर अपराध मुकदमा चलता है। ठीक है, धारा 29 से क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड हो गए आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग, यह इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज से जुड़ा होता है। ठीक है, धारा 34 क्या कहते हैं? अब इम्पोर्टेंट है धारा 34, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। मतलब कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसका सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन क्या था, ये बहुत ज़रूरी होता है माइंड रखने के लिए। ठीक है, जो कोई क्राइम कर रहा है तो क्राइम करने के लिए उसकी सामान्य यानी कॉमन इंटेंशन क्या थी। ठीक है, इसके लिए आपको 3 चीज़ें होती हैं, मतलब इसलिए प्री प्लानिंग और एक से अधिक व्यक्ति जब बहुत सारे होंगे जब भी आप कोई क्राइम कर सकते हो। प्लानिंग के थ्रू ही सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीरेंद्र कुमार घोष विश किंग एम्पियर का ये एक केस था, ये ऐसी है। ठीक है दोस्तों, और महबूब अली विश एम्पियर, अंग्रेज़ों के समय का फैसला है। जैसे ये एम्पियर की बात होती है ना, तो समझ लेना कि अंग्रेज़ों के समय की बात है। महबूब अली ने अल्लाह का मर्डर किया, धारा 34 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अल-हद्दाद। और चलते हैं, इसका तीसरा पॉइंट है श्री कांत्या रमैया विस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1955 का यह भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत केस दर्ज होता है। मतलब क्या अब इसका वो क्या है? मतलब कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई क्राइम हो रहा है। ठीक है, उसमें कोई आदमी बाहर है, गेट पे है, तो कोई क्राइम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री से कुछ चुरा रहे हैं तो अलग गेट से चुरा रहे हैं। कोई बैठा है, वो जो मतलब पियोन है, कुछ भी है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो दूसरे गेट पे है, तो उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, केस चलेगा। ठीक है, मतलब धारा ये कहती है, धारा 34 ये कहती है। ठीक है दोस्तों, अब धारा 36 में क्या कहा गया है? यदि कोई क्राइम कुछ तो कार्य द्वारा या कुछ अंशतः लोभ द्वारा किया गया हो, जैसे क और ख 2 व्यक्ति हैं जो इंडिया के हैं, ख जेलर है और ख जेल में है। ठीक है, क जो है उसे फूड देता है, खाना देता है, लेकिन कम देता है, वो उसे कहता है, तो जेलर को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, गुस्सा आने पर जेलर उसे पीटने लगता है, तो पीटने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जेलर के खिलाफ मुकदमा चलेगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज धारा सेक्शन 36 तक हमारी मूल विधि की क्लास। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ऐसे ही रोज़ आपको अच्छे से अच्छे कोशिश करूँगा कि सिंपल वे में समझा सकूँ। आईपीसी लेके आऊँगा, धारा मूल विधि लेके आऊँगा, मूल विधि, और अच्छे से पढ़ते रहें। यूपीएसआई इसमें से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको। तो अच्छे से आईपीसी मूल विधि को अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू कीप वॉचिंग।